गांव सुंदरवन में 12 साल का रोहन अपनी दादी माँ और अपने वफादार कुत्ते बादल के साथ रहता था। सुंदरवन एक छोटा, शांत और प्यारा सा गांव था, लेकिन इस साल माहौल कुछ बदला था। रोहन के पापा किसान थे और इस बार फसल बीमार पड़ चुकी थी। खेत की मिट्टी सूख रही थी, पौधे पीले हो गए थे और हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। घर में भी उदासी छाई रहती, खासकर पापा का थका हुआ चेहरा रोहन को और बेचैन कर देता था। हर शाम दादी माँ नीम के पेड़ के नीचे कहानी सुनाती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में पहले जैसी ताजगी नहीं थी। एक शाम रोहन ने उनसे पूछा, दादी, फसल क्यों बीमार पड़ गई? हम क्या करें? दादी माँ ने पेड़ की छांव की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, जब मिट्टी का दिल उदास हो जाए तो फसल भी बीमार पड़ जाती है। रोहन को बात समझ नहीं आई। क्या मिट्टी का भी दिल होता है? वह सारी रात यही सोचता रहा। तभी उसका कुत्ता बादल अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। वह बार बार घर से निकलकर गांव के पुराने हिस्से की ओर भागता, जहां पुराना आमला बाग था। गांव में कहा जाता था कि वहां कोई पुराना रहस्य छिपा है। अगली सुबह रोहन बादल का पीछा करते करते आमला बाग पहुंच गया। बाग में अजीब सा सन्नाटा था। न हवा चल रही थी, न पक्षी बोल रहे थे। वहां बादल एक पुराने आमला पेड़ के नीचे मिट्टी खुरच रहा था। रोहन ने भी मिट्टी हटानी शुरू की। तभी उसे मिट्टी के अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ दाना मिला, जैसे कोई नन्हा सितारा। पीछे से आवाज आई, वही तो प्रकाशदान है बेटा। रोहन मुड़ा। दादी माँ वहां खड़ी थीं। रोहन ने पूछा, दादी, ये क्या है? दादी माँ ने कहा, प्रकाशदान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपने गांव का दुख सच्चे दिल से महसूस करें। बेटा, तुम्हारे दिल में वही सच्चाई है। रोहन ने घबराते हुए पूछा, तो क्या ये फसल को बचा सकता है? दादी माँ बोली, रोशनी रास्ता दिखाती है, लेकिन काम तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दुआ करती है। तीनों बीमार फसलों वाले खेत की ओर निकल पड़े। खेत पहुंचकर रोहन ने देखा, मिट्टी थक चुकी थी, पौधे झुके पड़े थे और हवा में भारीपन था। दादी माँ ने कहा, प्रकाशदान को खेत के बीचों बीच दबा दो। रोहन ने दाने को मिट्टी में दबा दिया। दादी माँ ने आंखें बंद कर एक पुरानी प्रार्थना गुनगुनाना शुरू किया। बादल आसमान की तरफ देखकर भौंकने लगा। कुछ ही पलों में मिट्टी से हल्की सी हरी रोशनी निकलने लगी। पौधों में नरम सी चमक फैल गई और धीरे धीरे पूरा खेत फिर से जिंदा सा महसूस होने लगा। रोहन हैरान था। दादी, ये कैसे हुआ? दादी माँ मुस्कुराई, बेटा, जहाँ दुआ और उम्मीद हो, मिट्टी कभी हार नहीं मानती। अगली सुबह पापा खेत देखने गए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहन, हमारा खेत फिर से हरा हो गया। उन्होंने रोहन को कसकर गले लगा लिया। उस रात पूरा गांव दादी माँ की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखना, फसल सिर्फ दवा से नहीं, दिल से उगती है। रोहन ने बादल की पीठ थपथपाई। बादल खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। रोहन ने आसमान की ओर देखा, मानो सितारे भी उनकी खुशी में मुस्कुरा रहे हों। और उस दिन सुंदरवन में सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद भी उगाई थी।